नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका मॉर्निंग ग्लोरी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर और मैं हूं आकांक्षा परिहार। ठाकुर द्वारा नौशहरा राजा राम मंदिर में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संतोष दास मोनी जी महाराज द्वारा मंदिर में पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद भगवान को 56 प्रकार के पकवानों का भोग अर्पित किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने भगवान की पूजा अर्चना की और गोवर्धन पूजा में शामिल हुए। इसके बाद भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग अर्पित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए मोनी जी महाराज ने बताया, तूफान और बारिश के देवता भगवान इंद्र को खुश रखने और उन्हें समय पर बारिश और स्वस्थ फसल देने के लिए वृंदावन के किसान उन्हें भरपूर भोजन खिलाते थे। नन्हे कृष्ण ने सोचा कि ये तरीका किसानों के साथ अन्याय है। उसने उन्हें ये भोजन परोसना बंद करने का आदेश दिया। इससे भगवान इंद्र क्रोधित हो गए और वृंदावन के छोटे से गांव पर ओलावृष्टि शुरू कर दी। कई दिनों तक लगातार बारिश हुई, जिससे बाढ़ आ गई। भगवान कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत पर बुलाया और छोटी उंगली पर फहराया ताकि हर कोई डूबने से बचने के लिए इसके नीचे शरण ले सके। उन्होंने 7 दिनों तक पर्वत को स्थिर रखा, जब तक कि भगवान इंद्र को अपनी गलती का एहसास नहीं हुआ और उन्होंने बारिश को रोक नहीं दिया। भगवान कृष्ण 7 दिन तक बिना अन्न का एक दाना खाए रहे। वृंदावन के लोगों ने अपना धन्यवाद प्रकट करने के लिए 56 व्यंजन तैयार किए और 7वें दिन के समापन पर उन्हें भेंट किए। तब से लेकर आज तक उसी प्रकार से भगवान को 56 प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, गुरु जी महाराज की जय हो। और ये 56 भोग जो आज अन्नकूट के अवसर पर, दीपावली के अवसर पर जो भगवान को 56 भोग लगाया जाता है, ये 56 भोग क्यों लगाया जाता है? इसलिए लगाया जाता है कि भगवान कृष्ण 7 दिन जो है कि गोवर्धन पर्वत को एक उंगली में उठा कर रखे, तो उन्होंने ना कोई जल लिया, ना कुछ ग्रहण नहीं किया। तो उनकी जो यशोदा माता थी, उन्होंने कहा कि मेरा बेटा, मेरा लाल 7 दिन से जो है कि कुछ खाया पिया नहीं है। तो 8वें दिन जब हुआ, जब वो गोवर्धन पर्वत को जब रखा गया, वहाँ पे वृंदावन में जब रखा गया, तो माता यशोदा ने 56 भोग बनाए। 56 भोग जब बनाए तब भगवान ने 56 भोगों का विस्तार, तभी से ये परंपरा 56 भोग की चली आ रही है। और ये सनातन जो है कि ये साधु संत ही करते हैं और वही मनाते हैं और मनाते रहेंगे। अभी तो सब भगत लोग, सभी भक्तजनों की कृपा से जो है कि ये इतना बहुत 56 तो एक छोटी सी बात हो गई, यहाँ तो 156 से भी ऊपर निकल गए हैं। तो ये अगले बार जो है कि सभी भक्तों का कहना है, ठाकुर जी ने भक्तों को प्रेरणा दी है कि इस बार जो है कि हो गया महाराज छोटा छोटा, लेकिन अगले बार से हम लोग इसको पूरा को जो है कि टेबल में फलों को सजाएंगे और 56 कुंटल से भी अधिक ज़्यादा भोग लगेगा जो है। और गुरुजी महाराज की जय हो। हमारे सभी भक्तों को आनंद की प्राप्ति हो। हमारे ठाकुर जी हमारे सारे भक्तों के ऊपर कृपा करें। जय श्री। ये आज यहाँ नौशहरा में राजा राम मंदिर ठाकुर द्वारा कुवाला नौशहरा में श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर श्री संतोष दास मोनी जी महाराज के सानिध्य में हर उत्सव जो है धूमधाम के मनाया जाता है। जैसा कि अभी हमारे इस ठाकुर के द्वारा के मुख्य पुजारी त्यागी जी महाराज ने बताया कि प्रभु भगवान श्री कृष्ण जी द्वारा जब इंद्र का अहंकार तोड़ने के लिए जो है भोग जो गोवर्धन को लगाया गया, फिर इंद्र जी ने रुष्ट होकर गोकुल पर बहुत भारी वर्षा की। तो अपने गोकुल वासियों को बचाने के लिए भगवान ने अपनी कनिष्ठ उंगली पर, छोटी उंगली जिसे हम कहते हैं, उस पर गोवर्धन को लगभग 8 दिन धारण करके रखा, जिसके कारण जो है इंद्र भगवान जो है वो गोकुल वासियों को नुकसान नहीं कर सके और भगवान वो 8 दिन बिना अन्न पानी के रहे। तो जब वो जब बारिश रुकी, इंद्र जी का क्रोध शांत हुआ, तब माँ यशोदा द्वारा और गोकुल वासियों द्वारा जो है गोवर्धन पूजा के उपलक्ष्य में भगवान को और गोवर्धन जी को ये भोग लगाया गया। तभी से ये प्रथा चली आ रही है और हमारे ठाकुर द्वारा कुवाला में ये हर उत्सव जो है धूमधाम से मनाया जाता है। आज के इस गोवर्धन पूजा की, अन्नकोटि भगवान की पूजा की सभी को लाख लाख बधाई। मेरी तरफ से, ठाकुर द्वारा मंडल की तरफ से, हम सब की तरफ से बहुत बहुत बधाई। जय श्री सीताराम। बताता चलूँ कि जब से ये सृष्टि अपने प्रारूप में आई है,
तब से लेकर के आज तक संत समाज हमारे साथ, हमारे समाज के बीच में जुड़ा रहा है और संतों का कर्तव्य रहा है कि समाज के कल्याण के हेतु उत्सव जो हैं यज्ञ हवन भंडारे करना। उसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए ये वैष्णव समाज के जो संत लोग हैं, ये कार्तिक मास के आज के दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा को नाम से जो जानी जाती है, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन की पूजा करवाई थी। ये सर्वविदित है भगवत पुराण में कि देवराज इंद्र जो कोपित हो गए थे और उन्होंने 10-15 दिन लगातार वर्षा करवाई थी। भगवान ने उंगली पे धारण किया था गोवर्धन पर्वत को और उसके तदुपरांत वो एक प्रथा चला दी थी कि गोवर्धन की ही पूजा हो जाएगी आज के बाद गोवर्धन। और ये फिर संत समाज ने एक उत्सव के रूप में इसको मनाना शुरू कर दिया है। बिलखुसूस मैं ये कहूँगा कि महाराज जी के यहाँ रहने से ये उत्सव जो है इसको 4 चांद लगे हैं। महाराज जी ने समाज को जोड़ा है। पहले भी हम बच्चे थे छोटे तब भी जहाँ जितने भी संत यहाँ रहे हैं, ये इस प्रांगण में ये जो है ये उत्सव मनाया जाता रहा। 56 प्रकार के भोजन का भगवान को अर्पण किया जाता रहा है। लेकिन ये हमारे जो मौजूदा संत हैं श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर संतोष दास मोहनी जी महाराज, मैं समझता हूँ इनको नमन करना चाहिए। इन्होंने देख लें, आप देखें कितना ये पंडाल भरा हुआ है यहाँ, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों तक, माताएं बहनें बच्चे, सारे समाज के हर वर्ग को इन्होंने जोड़ करके इस उत्सव के में 4 चांद लगाए हैं। और ये मैं बताता चलूँ कि आने वाले वर्षों में इनका जो विचार है वो और भव्य रूप से इसको मनाना, समाज को एकत्र करना, समाज के उत्थान के लिए, समाज के उद्धार के लिए जो है वो इस पर्व को बदल करके समाज कल्याण के हेतु लगा देना, यही इनका कर्तव्य है और यही ये करते आ रहे हैं। आपका आज महाराज जी का कार्यक्रम जो है अन्नकूट का जो प्रतिवर्ष महाराज जी मनाते हैं, इस वर्ष जो है राजा राम जी की प्रतिष्ठा के उपरांत तीसरे वर्ष का जो अन्नकूट मनाया गया बड़े भव्य तरीके से। महाराज जी ने 256 प्रकार के भोग बना करके भगवान राजा राम जी के समक्ष रखे और परम पूज्य मोहनी जी महाराज दिन प्रतिदिन जो है हमें नए रास्तों पे लगा रहे हैं और विशेष करके जो है उनका धर्म की ओर जो है अतिरुचि है और मन वाणी द्वारा जो है वो इन कार्यक्रमों को करते हैं। इस बार भव्य 256 प्रकार का भोग जो है आप देख रहे हैं कि किस प्रकार सजावट करके भगवान को भोग लगाया गया। और उसके उपरांत जो है महाराज जी ने एक और सूचना की कि आने वाले वर्ष का अन्नकूट जो है उसे भव्य तरीके से मनाने का हम प्रयास करेंगे, ताकि जितना भी भवन है भगवान का उसको फलों के साथ और मिठाइयों के साथ, मेवों के साथ भर दिया जाए और भव्य तरीके से जो है आने वाला अन्नकूट जो है 1 वर्ष के उपरांत, उसके लिए आज से ही हम तैयारी करें, ताकि जो लोग अगले आने वाले अन्नकूट में अपना भोग लगाना चाहें वो पहले से ही नाम दर्ज करवाएं, ताकि हम हर आदमी को मौका दे सकें कि जो है 256 प्रकार के भोग लगते हैं उनमें जिसकी जो इच्छा हो वो अपनी इच्छा के अनुसार जितनी समर्था हो ला करके भगवान को भोग लगाए। और आज का भोग भगवान का जो है अक्षय फलदायी होता है। अगर हम 100 रुपये का भोग लगाते हैं तो उसका हज़ारों गुना ज़्यादा हमें फल मिलता है। इसलिए इसी प्रकार हम चाहते हैं कि मोहनी जी महाराज का आशीर्वाद हम सब के ऊपर बना रहे और इसी प्रकार के कार्यक्रम ठाकुर द्वारा खुबाला में महाराज जी के सानिध्य में होते। 1008 श्री श्री महामंडलेश्वर मोहनी जी महाराज के चरणों में नमन करता हूँ, जिन्होंने ये प्रोग्राम जो यहाँ उत्सव मनाने का पर्व जो है बहुत बढ़िया से कर दिया है। पहले भी होता था, ये जो है हमारा दिवाली वाले दिन श्री राम जी वनवास काट के सबको पता है आए थे, उनका स्वागत, भव्य स्वागत रोशनाइयों से, शहनाइयों से, मिठाइयों से उनका स्वागत। दूसरे दिन उनका भोग लगना है, जैसे 56 भोग। इस आज के दिन 2 पर्व होते हैं, एक अन्नकूट का भी जैसे गोवर्धन पूजा का भी माना जाता है। ये युगों युगों से चलता आ रहा है। इसका संदेश यही है कि समाज को जो है धर्म की तरफ जाना चाहिए, कुरीतियों से बचना चाहिए और समाज को जैसे महाराज जी ने प्रतिदिन नए आए दिन जहाँ हज़ारों लोग होते हैं, आज भी हज़ारों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु हैं। जैसे एक आपने देखा है कि हमारा मोबाइल होता है ना, उसको थोड़ी देर के बाद फिर रिचार्ज करने की ज़रूरत होती है, ऐसे ही हमारा समाज है, हम लोग भूल जाते हैं। महाराज जी ने बड़ा अच्छा बेड़ा उठाया कि हम उनको लोगों को रोज़ याद कराते हैं कि धर्म की तरफ चलना चाहिए। और महाराज जी से विनती करूंगा कि इनके साथ ये जो बच्चों का समाज जुड़ा है, इनको और ज़्यादा से ज़्यादा संदेश दिया जाए कि ये कुरीतियों की तरफ ना चलें। जो समाज में चलो एक तो तरफ ये है कि बच्चे आते हैं यहाँ, लेकिन दूसरी तरफ बच्चों में नशे की भी लत लग रही है।
वो भी यहाँ से आके महाराज जी से शिक्षा सीखेंगे, महाराज जी उनको सबको संदेश देंगे। तो हम लोग तो बड़े खुशहाल हैं, बड़े भाग्यवान हैं। हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे महाराज जी का बड़ा लंबा आयु हो और ऐसे ये पर्व मनाए जाएं। हम लोगों को संदेश देते हैं, जैसे हम भी यही चाहते हैं कि कुरीतियों की तरफ से निकल कर समाज को धर्म की तरफ महाराज ने जैसे जोड़ा है, हमें इसी रास्ते पे चलें। जय श्री राम।